ओके, तो आज जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो रिलेशनशिप होता है एंगल के बीच में और लेंथ ऑफ द साइड्स के बीच में, उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर अपन उसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन acute angle in right angle triangle, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा किसका रहेगा? एक एक्यूट एंगल का रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। वो क्या होता है? इज द रिलेशनशिप बिटवीन the angle and the length of the sides। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अपने पास एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका अपन को क्या करना है? ये वाला ट्रायंगल थीटा दिया है, तो इस वाले लेंथ वन और लेंथ टू का अपने को रेशियो फाइंड करना है। या फिर इनमें जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके देगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ तक क्लियर है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेचारे काम क्या करेंगे? ये जो एंगल थीटा है और ये जो लेंथ है L1 L2 L3 ट्रायंगल की, इन तीनों में क्या देगा अपने को? एक रिलेशनशिप देगा। यहाँ तक क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको काम समझ में आ गए। तो अभी अपन क्या करते हैं, मैं सीधा एक ट्रायंगल मान लेता हूँ। कौन सा? एक यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अज्यूम क्या करेंगे कि एक्यूट एंगल क्या है अपना? थीटा क्या हो जाएगा? A। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of the angle A in right angle triangle ABC are defined as, मतलब A के रिस्पेक्ट पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो कैसे डिफाइन हो गए ये अपन देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो क्या होता है? साइन ऑफ A, ठीक है। तो अगर अपन साइन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर अपन अभी एंगल A देखेंगे तो एंगल A के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? BC। तो जो थीटा के अपोजिट में साइड होती है उससे अपन क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? BC। इतना क्लियर है? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा माना है अपन ने? B। तो जो B के अपोजिट में जो साइड आएगी वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। इतना तो बात क्लियर है? तो थीटा के अपोजिट में साइड होती है उससे अपन क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होते हैं उससे अपन क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। ये बात क्लियर है? फिर जो अपना सेकंड जो आता है उसे अपन क्या कहते हैं? कोसाइन और कॉस ऑफ A, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे अपना बेस क्या है? यहाँ पे अपना बेस क्या हो जाएगा? तो थीटा के आगे जो होगा उसे अपन क्या, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसे मैं P से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये जो 90 की अपोजिट वाली साइड है AC, वो क्या हो जाएगा उसका? हाइपोटेनस। तो उसे मैं H से डिनोट करता हूँ। तो बची हुई कौन सी साइड है? AC तो अपना हाइपोटेनस हो गया और BC अपना
परपेंडिकुलर हो गया, तो बची कौन सी साइड, ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा अपना, बेस क्या हो जाएगा, अरे इरेजर, ए बी क्या हो जाएगा, बेस, जिसमें किसे डिनोट करता हूँ, बी से। तो अभी अपने लिए कोसाइन की डेफिनेशन क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस की जो लेंथ है उसको हाइपोटेनस की लेंथ से डिवाइड करो, सो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ ए के या फिर कोसाइन ऑफ ए के। तो ए के लिए अपना बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी का जो वैल्यू आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, कॉस ऑफ ए। फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है उसे अपन क्या कहते हैं, टेंजेंट और tan ऑफ ए। इसे हम कैसे करेंगे, अभी साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसाइन मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी tan मतलब क्या होगा, tan मतलब हो जाएगा, अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना ए बी सी। ये क्लियर है ना, आपने पहले लिख के रख दिया था कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक। साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसाइन मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेंजेंट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये तीन रेशियोज आपको समझ में आएंगे। तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं टोटल 6। अभी तक अपन ने 3 पढ़े और 3 बचे। तो अभी अपन नेक्स्ट पेज पे इन तीनों को एक बार शॉर्ट समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी 3 देखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर अपन हम देखें तो साइन ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे याद रखो। तो कॉस ऑफ ये किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर है। तो अभी ये जो बचे हुए 3 हैं वो इन तीनों के उल्टे ही है। तो अगर अपन साइन को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन, या फिर कोसाइन नहीं है, सॉरी, क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक, और उसे क्या कहते हैं, कोसेकांट ऑफ ए। साइन ऑफ ए किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेकंट ऑफ ए किसके बराबर रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है। फिर अभी अपन क्या करेंगे, कॉस ए का भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो कॉस ए का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 अपॉन सेक ए। अच्छा, कॉस ए का रेसिप्रोकल कितना आएगा, सेक ए, या फिर उसे क्या कहते हैं, सेकंड ऑफ ए। तो अगर कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक ए किसके बराबर रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस के। ठीक है, तो अभी tan ए का भी कुछ रेसिप्रोकल करने पे आना चाहिए। तो अगर tan ए का रेसिप्रोकल करें तो क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट। क्या आता है, कॉट ऑफ ए और कोटेंजेंट ऑफ ए। ठीक है, तो tan ऑफ ए किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोटेंजेंट ऑफ ए किसके बराबर रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसमें और जो रिलेशंस आते हैं वो क्या आ सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी 1 अपॉन, मिस्टेक हो रही है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। और वैसे ही कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ये क्लियर है। वैसे ही tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया। तो इसमें और एक आइडेंटिटी आती है, जब हम क्या कहते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, ये दोनों कैसे है वो मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन आ गए नेक्स्ट पेज पे। तो अपने को इतना तो पता था कि साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं टैन थीटा को, अगर मैं क्या करूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करता हूँ, डिवाइड। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, आंसर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपना क्या होता है, टैन थीटा। तो आ गया अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। ये समझ रहे क्या। और अपने को एक बात पता है कि टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। और टैन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।